हर्ष जय। अतिथि हमारे बीच हर्ष हर्ष जय। अतिथि हमारे बीच हर्ष हर्ष जय। शुभकामनाएं जी और बहुत बहुत बधाई। आपको भी इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। और आपके इस उपस्थिति से हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लग गए हैं और ये सभी लोग सर से परिचित हैं। हमारे रायपुर विधानसभा के विधायक माननीय श्री उमेश शर्मा काऊ जी, जिनके जो एक बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू नेता तो हैं ही, साथ ही एक बहुत उत्कृष्ट समाज सेवी भी जिन्हें कहा जाता है, वो है। और मैं जाने से पहले ये कर दे सर उसके हाँ जी सर। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ कि सर आप आए और हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाएं। सर जो है एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में हैं और अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का निराकरण करना और जनता की हर बात मानना और उनके हित में सब कुछ करना, सर ने उसी को ध्येय जो है उनका रहता है और इसीलिए वो समाज में एक अग्रणी और बहुत ही सुशील नेता, कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो सर आपका इस कार्यक्रम में, आज इगास के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच हमारे धात के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी भी मंच पर आसीन हो चुके हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। सर जो है, जैसा कि सब जानते ही हैं कि इगास जो है एक हमारी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है और श्री लोकेश नवानी जी जो हैं वो उनकी जड़ें लोक संस्कृति के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत करीब से उन्होंने आत्मदर्शन किया है, तो उनको भी हम अपने मंच पर पाकर बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करती हूँ श्री विजय जुयाल जी को, जो पुनरुत्थान कार्यक्रम के संयोजक हैं और सारा आज का जो कार्यक्रम है इन्हीं के इर्द गिर्द है। और सर की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम होगी। इन प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे में जो हम मुस्कान देखते हैं, आत्मविश्वास देखते हैं, वो सब इन्हीं के हर संभव प्रयासों का परिणाम है। और इन्होंने जो है अभी बहुत सारी कन्याओं का विवाह भी इन्होंने अपने प्रयास से करवाया है और बहुत सारे लोगों के सहयोग से, समाज से सहयोग लेके, पर एक नेता की भूमिका सबसे आगे बढ़कर जो निभाते हैं वो सबसे तारीफ के काबिल होते हैं और उनमें ही है श्री विजय जुयाल जी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ हमारे श्री व्यास जी को, अगर वो यहाँ पे उपस्थित हैं तो प्लीज़ मंच पे आए, नहीं आए तो चलिए। और अगले क्रम में अब हम शुरू करते हैं अपना हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी एक डोनर जो बच्चों के हित में बहुत सहयोग करती हैं, श्रीमती पुष्पा खंडूरी मैम, तो वो भी आए और मंच पर आसीन हो और उनके लिए भी जोरदार तालियां सभी लोग बजाते रहें। और अब हम अपना कार्यक्रम जो है विधिवत शुरू कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी शुभ काम, कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक कैसा भी काम शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलन की परंपरा है और माना जाता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर जो भी कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, वो सफल जरूर होता है। तो मैं सभी मंच पर आसीन सभी मुख्य अतिथि और हमारे जितने भी मंचासीन लोग हैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन का कार्य करें। फोन में आपने बात की थी, क्या कल आपने बात की आइए शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमोस्तुते। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। ऐसी संकल्पना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज इस दीप प्रज्वलन का ये विधिवत कार्यक्रम शुरू होता है। दीप के लिए, इस अग्नि के लिए, इस आलोक के लिए, इस प्रकाश के लिए, इस ज्ञान के लिए जोरदार तालियां।
और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं यहाँ पर श्री तन्मय ममगाई जी, श्री नवानी जी, सभी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पौधे भेंट करके करें। तन्मय जी नहीं है? पौधे कहाँ पर रखें? पौधे कहाँ पे रख दिए हमने? लेकर अंदर से आप बैठो। तभी बैठेंगे। अगर हमारे कलाकारों ने गाड़ी खराब हो रखी है, रास्ते में कहीं खराब हो गई, खुशियों की है आस, आप सब हैं आसपास, ये वक्त बन गया खास, क्योंकि आज है इगास। जगमग चांद सितारे और जगमगाता आकाश है, मेरे साथियों जरा झूम लो, ये उत्तराखंडी इगास है, ये उत्तराखंडी इगास है। तो त्योहारों का खुशनुमा माहौल चल रहा है और इसी बीच हम अपने उत्तराखंड का ये पर्व मना रहे हैं और इस पर्व में हमारे मुख्य अतिथि विराजमान है और अब पुष्प भेंट, पौधा भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत श्री लोकेश नवानी जी, धाद अध्यक्ष के द्वारा। सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि से अवश्य स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हरे भरे रहें और इस हम सब हरे भरे रहे और इस वन को भी हरे भरा बना रहे, बिल्कुल प्रेम से बंधे रहे। आपकी बात की तो एक बार जोरदार तालियां फिर से। और हमारे बीच हमारी डोनर श्रीमती पुष्पा खंडूरी मैम हमारे साथ हैं और उनको भी पुष्प भेंट करेंगे धाद अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, तालियों के साथ उनका विषय। और पौधा जो है सबसे सुंदर गिफ्ट, जो है सबसे सुंदर भेंट हम जिसे कह सकते हैं, एक पौधा है और पौधों से हमें इस धरा को हरा भरा करना है। और इसके पश्चात अब हम यहाँ पे स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री विकास बहुगुणा जी को कि वो आए और यहाँ पे जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं और प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने आज इस स्मृति वन को महका दिया है, फूल से प्यारे बच्चे उत्तराखंड की पहाड़ियों से चलकर आए हैं और आज इस स्मृति वन में फूलों की तरह महक रहे हैं और ये जगमगाते से दीपक आज इस इगास के कार्यक्रम में पूरे इस स्मृति वन को जगमगा देंगे, रोशनी से भर देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अब यहाँ पे आमंत्रित हैं श्री विकास बहुगुणा जी। नमस्कार। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि रायपुर विधायक माननीय श्री उमेश शर्मा काऊ जी, धाद के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, सचिव तन्मय ममगाई जी, पुनरुत्थान कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय जुयाल जी, पुनरुत्थान कार्यक्रम के हमारे सभी सहयोगकर्ता जो आज दूर दूर से आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए प्यारे बच्चे, धाद के सभी कार्यकर्ता, धाद परिवार के साथी, कोटद्वार से आए हुए धाद महिला सभा के सभी साथी, सांस्कृतिक कर्मी अभी शांति बिंजोला जी, रक्षा बोड़ाई जी आने वाले हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। इसके अलावा फेसबुक में आज जो ये फेसबुक लाइव में हमारे बहुत सारे साथी जो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं और बहुत सारे हमारे सहयोगकर्ता भी जुड़े हैं। आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं पुनरुत्थान टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को इगास बग्वाल की बहुत बहुत बधाई। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2013 में आपदा आने के बाद से, और तब से अब तक जो हमारे साथी इसमें जुड़े हैं,
वो जो सहृदय लोग जिनके मन में एक विचार था कि बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया जाए, उन सभी के हम आभारी भी हैं और उनका स्वागत करते हैं। और इसमें हमारे पास 2 तरह के डोनर्स थे। एक वो डोनर्स जो एक बच्चे के लिए उसकी एजुकेशन का प्रबंध करते हैं, जो कि हम 800 रुपये महीना या साल में 10,000 रुपये देते हैं, और कुछ छोटे डोनर्स हैं जो एक ग्रुप में उन बच्चों की मदद करते हैं। तो मैं एक सम्मान स्वरूप उन जो हमारे सिंगल डोनर्स हैं, जो सहयोगकर्ता हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। श्री जगमोहन सिंह रावत जी, विकास बहुगुणा, माला दास, सुधांशु चौधरी, समदर्शी बर्थवाल, स्नेहलता नौटियाल, बीना सजवाण, नरवीर सिंह बिष्ट, पुष्पा खंडूरी, प्रतिभा बैंजवाल, रेखा शर्मा, तारा गौड, रजनी रावत, रोहित मालकोटी, नरेश सिदोला, धाद महिला सभा कोटद्वार, नीना रावत, भाविका काला, कमलानंद मैठाणी, अशोक उनियाल, सुमन लता, अनुभा गुप्ता, मनीषा ममगाई, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जोशी, प्रवीण काला, शिवाली सेठी, रुचि मित्तल, हितेश कुनियाल, माया सदाना, उपासना पांडे, पवन रावत, नीलिमा नेगी, गौतम रावत, शिव प्रसाद ग्वाड़ी, विमला रावत, अर्चना ग्वाड़ी एवं साथी, प्रयास संस्था, और जितेंद्र सिंह एवं साथी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आप सभी का जो यहाँ इनमें से उपस्थित हैं और या फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और पुनः एक बार सभी को इगास बग्वाल की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद श्री विकास बहुगुणा जी का। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री विजय जुयाल जी को इन 2 पंक्तियों के साथ कि दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। तो वाकई जुयाल जी ने हालात का रुख मोड़ने में जितने प्रयास किए हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि सर आएँ और आप बताएं कि क्या क्या आपने प्रयास किए और कैसा आपका ये पूरा जो यात्रा रही है केदारनाथ आपदा में इन पीड़ित बच्चों के लिए आपने किस तरह से क्या क्या आप कर पाए। तो स्वागत कीजिए श्री विजय जुयाल जी। सम्मानीय धाद के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, मुख्य अतिथि श्री उमेश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे साथी श्री दुर्गेश नौटियाल जी, प्रेम बहुखंडी जी जो हमारे पुराने साथी और केदार घाटी में विशेष रूप से हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे सामने डॉक्टर जयंत नवानी जी उपस्थित हैं। पीछे बैठना पसंद करते हैं आजकल, जबकि हमें यहाँ बैठना था, उन्होंने हमारे साथ में। सचिव तन्मय ममगाई जी शायद अभी पहुँचे नहीं। कार्यक्रम के संयोजक श्री विकास बहुगुणा जी, कोटद्वार से हमारी बहनें। क्या हो रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तो थोड़ा नज़दीक से बोलना पड़ेगा। इतने नज़दीक से तो बड़ा मुश्किल होगा। कोटद्वार से पहुंची हमारी सभी बहनें, कोटद्वार की टीम, काली घाटी केदार घाटी से ये बेटियां बहनें जिनके स्वागत के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विशेषकर विनोद जी का जो इन सभी बहनों को अपने साथ यहाँ ला पाए हैं। बहुत कष्टमय रास्ते हैं, उसके बाद भी इतनी बहनें इतने बच्चे हमारे यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। साथियों, मंचों से हम कितने भी जोर से चिल्लाएं या अपनी बात रखें, कहाँ तक जाएगी? मील 2 मील 3 मील तक पहुँचेगी, लेकिन कर्म की गूंज हजारों किलोमीटर दूर यानी भारत तो क्या पूरे विश्व में फैली है। और यह काम हमारे धाद ने कर दिखाया है। चारों तरफ हमारे
विश्व के चारों कोनों में, सभी कोनों में हमारे डोनर हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल तो हैं ही, लेकिन उसके बाद भी ये खाली कर्म हमने जो ज़मीन में कर्म किए करके दिखाया है। केदार घाटी से शुरू हुआ, हमारी भाषा लोक भाषा से शुरुआत हमारी धात की टीम ने जो किया था, और केदार घाटी से जो बृहद रूप में हम कुछ कर पाए वो भी आप सब लोगों की वजह से जो यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने किसी भी रूप में हमें सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। आज हरेला से शुरुआत हुई थी हमारी, और आज जो है एकाश के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये सब हमारे सभी साथियों के सहयोग से ही हो पा रहा है। खुदा तो मिलता है, इंसान नहीं मिलता। ये वो चीज़ है जो देखी नहीं कहीं मैंने, लेकिन हमने या धाद ने यह सब झुटला दिया। आज हमारे सामने हमारे चारों तरफ दानदाता हैं। इंसान तो क्या, भगवान से भी ऊपर खड़े हैं। उनका हम बहुत बहुत आदर और सम्मान करते हैं। अपने कर्मों से अपने दानवीरों के मन में हमने जगह बनाई है। ये खाली जब शायद हमने ज़मीन में कुछ काम किए हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए शायद हमारे बीच में हमारे साथी लोग हैं, बहनें हैं बहुत दूर दूर से। दिल्ली से कल बात हो रही थी मेरी एक बहन से, तो कहते हैं हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो इसी तरह हैदराबाद से मैं कर्नल साहब से बात, जोशी जी हैं, कोई उनसे बात कर रहा था, तो बड़े खुश हो रहे थे कि यार हम वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले 35 साल से अथक प्रयास से, विशेषकर 2013 की आपदा के बाद घर घर गाँव जाकर, और इसके साथ ही हमारी ये बहनें और ये बच्चे हैं। जब मैं स्वयं भी घूम रहा था, या कोई 6 महीने का बच्चा था उस समय, कोई आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, आज हमें खुशी है कि अब कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो कोई इंटर, और कुछ 7वीं 8वीं में भी इस समय हम उनको देख रहे हैं, मतलब बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशी का आभास हमें भी होता है। और अब ज़रूरतमंद बच्चे भी आ रहे हैं। उस समय तो केवल हमने केदार घाटी से ही बच्चे शुरुआत की थी बच्चों की पढ़ाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में हम किसी भी कोने में, चाहे कोटद्वार का कोना हो, नैनीताल का कोना हो, पिथौरागढ़ का कोना हो, या पौड़ी ज़िले का कोई भी कोना, हम वहाँ से भी बच्चे ले रहे हैं, और ज़रूरतमंद जो ज़्यादा हैं। और उसके लिए पुनः हम आपसे विनती ही करेंगे, प्रार्थना ही करेंगे कि आप सबने इसी तरह जैसे अब तक हमारा सहयोग किया है, इस नए बच्चों का, कुछ और बच्चे भी आ रहे हैं, उनका सहयोग अवश्य करना है। और क्योंकि अगर हम खुशी ढूंढना चाहते हैं तो हम दूसरे को खुश रखें, शायद तभी हमें भी वो खुशी होगी। और आज इतने यहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं, शायद मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने कुछ कहीं पर किसी के लिए किया है। और उसका ही ये है कि इतने सारे बच्चे आज स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही हम कृतज्ञ हैं इन बहनों और बच्चों के, जो केदार घाटी से आई हैं या दूसरी जगहों से, जो इन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से कार्यक्रम हैं, और आगे धन्यवाद के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आपने इतने जनसंख्या में, इतनी बहुत तादाद में आकर यहाँ पे उपस्थिति, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद जुयाल जी। और इसके बाद जहाँ तक धाद की बात आती है, धाद की कार्य योजनाओं की बात आती है, तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल धाद के लिए समर्पित है, जो छोटी से छोटी कार्यविधि या गतिविधि से लेकर बड़ी से बड़ी कार्य योजनाओं में होता है, वो एक नाम है श्री तन्मय ममगाई। श्री धाद के सचिव हैं श्री तन्मय ममगाई जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि सर आएँ और बताएं अपने इस कार्यक्रम के विषय में कि कैसे पुनरुत्थान का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, क्या सोचकर, और इसका क्या उद्देश्य था, कितना सफल रहा, इसके बारे में बताएं। मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री शर्मा काऊ जी,
धात के केंद्रीय अध्यक्ष, उसके संस्थापक और उसके विचार की आज से 36 साल पहले एक बीज के तौर पर रखने वाले लोकेश नवानी जी, हमारी धात की बहुत आदरणीय डोनर, जो हमारे हर कार्यक्रम की एक मौन सहयोगी हैं, श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी, देहरादून की पूर्व जिलाधिकारी जो रह चुके हैं, और तमाम लोग जो इतनी दूर शहर से आए हैं और एक ऐसे कारण से जुड़ने के लिए जिस कारण ने हम सबको बहुत गहरे में छुआ है पिछले दिनों से, और उन सबका स्वागत है। मैं विशेष रूप से कुछ लोगों का नाम लेकर के उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपना समय, अपनी ऊर्जा पिछले 9 वर्षों में इस कार्यक्रम को बड़ा करने में अलग अलग तरह से दी है। डॉक्टर जयंत नवानी, वो धात के अनन्य साथी हैं, हमेशा से साथ रहते हैं। और मुझे याद है कि जब केदारनाथ आपदा के बाद हम बच्चों के लिए सहयोग जुटा रहे थे, तो डॉक्टर सुदेश पंचल जो इंग्लैंड रहती थी, उन्होंने उनके मार्फत जुड़ी, उन्होंने 20-22 बच्चों के लिए सहयोग किया। तो डॉक्टर जयंत नवानी का विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगा। कमलान मैठानी जी हमारे बीच में हैं, वो पिछले वर्ष हमसे जुड़े। उन्होंने कहा कि मैं इस अभियान से जुड़ करके एक बच्चे की मदद करना चाहता हूँ। हमारे साथ इस पुनरुत्थान की को जब हम कर रहे थे 2013 में, और उसके बाद बच्चों के सहयोग के बाद इसको एक मूर्त रूप देने में, इसका शेप करने में, इसको एक वैचारिक आधार देने में जिस आदमी ने सबसे पहला साथ दिया हमारा, जो मेरे बचपन के क्लासमेट हैं, मित्र हैं, प्रेम बौखंडी पीछे खड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रेम बौखंडी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, और सभी डोनर्स को यहाँ पर विधिवत हम बुला करके उनके हाथ से बच्चों को गिफ्ट दिलाना चाहेंगे। लेकिन मैं इस पूरे बात के इतर तमाम व्यक्तिगत परिचय से इतर मैं पुनरुत्थान के बारे में आपसे जरा सी बात साझा करूँगा। दरअसल में पुनरुत्थान जो नाम है वो है दोबारा उठ खड़े होने का। और जब 2013 की आपदा आई थी तो उसने इस बुरी तरह से उस क्षेत्र को झकझोर दिया था। जिस बाज़ार के 500 लोग अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं, वो बाज़ार मुश्किल से 1,500 लोगों का था, और वहाँ के 524 लोग इस आपदा में हताहत हुए। उनके परिवारों की जो दारुण दशा थी, वो जो भी व्यक्ति जाता था वहाँ से बहुत दुखी होकर लौटता था। हम लोग भी गए थे राहत सामग्री बांटने। तो जब हम लोगों ने इस पर पहल की तो लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप भविष्य की सोचो। आज का तो हमको कोई ना कोई करेगा, लेकिन आप भविष्य की सोचो। और वो छोटी सी बात सी जिससे कि ये बात चली कि हम किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करते हैं। फिर हमने सोचा कितना करा जाए, क्योंकि हमारे पास अपना कोई फंड नहीं होता, तो हमने पब्लिक अपील करी, और फिर 800 रुपये की योजना है कि एक बच्चे को हम साल का 10,000 देंगे। और हमने लोगों से कहा कि भाई ऐसा हम कर रहे हैं, कौन कौन हमारा साथ देने आएगा। मुझे याद है सितंबर 2013 में हम लोग बैठे थे, तो 22 बच्चों के लिए बात चली वहाँ से। और जब हम वहाँ पहुँचे लमगोंडी पहली बार चेक देने के लिए, हम तोताराम ढोंडियाल जी तब साथ थे, साकेत रावत जो हमेशा साथ रहते वो तब साथ थे। हम 30 बच्चों को 800 रुपये का चेक दे करके आए, और तब हमको लगा था कि हम 1-8 साल इनकी मदद करते हैं और देखते हैं कि ये मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कोई विचार कैसे बड़ा होता है, पुनरुत्थान उसकी मिसाल है। और हमने तब से काम करना चालू किया। जब हमने उनकी मदद करी तो हमको लगा नहीं, हमको और करना चाहिए। और फिर हम जब देहरादून में आए, हमने इस बात को लोगों से साझा किया, तो कई लोग जो अक्सर दुनिया से नाराज़ होते हैं कि दुनिया बहुत बिगड़ गई है, लोगों के अंदर संवेदना नहीं है, लोग पड़ोसियों से नहीं पूछते, बहुत शिकायतें हम सब लोग करते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल उलट मानता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल उलट रहा है। हम सितंबर में जब लौटने के बाद हमने लोगों से कहा, तो जब हम फरवरी में दोबारा गए उन बच्चों के पास, तो 100 बच्चों के लिए हमारे पास सहयोग की राशि इकट्ठी हुए। और फिर तो सिलसिला आगे बढ़ता रहा, 100 से बढ़ के 175 बच्चों तक आया। फिर हमने तय किया कि एक व्यक्ति ही क्यों, बहुत सारे लोग छोटा छोटा अंशदान भी किया करें। कोई लोग 100 रुपये भी दे, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा 800 या 1000 रुपये दे। खैर सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इस सिलसिले के चलने के पीछे की दिक्कत ये थी कि धात एक टोटली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ऑफिशियल स्टाफ नहीं था, ना हमारा कोई कार्यालय था। तो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसको बनाना एक बहुत टीडियस टास्क था, एक ऑफिशियल काम था एक तरह। वहाँ से भी वो आगे बढ़ा, लेकिन चूँकि हमारी ज़िद थी कि हमें इसे करना है, तो हमने इसे सीखा, करा और इसको निभाने की ज़िद रखी। और फिर जब हम लोगों ने लगभग 3 साल हो गए थे, और हम उन बच्चों को हमने जैसा वादा किया था कि 3 साल तो ज़रूर मदद करेंगे, उसके बाद हमने तय किया कि हम सरकार के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं
कि हमने तो जो कर लिया ये हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम 100-150 बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन आप अंततः नियामक शक्ति आप हैं, अंततः आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रदेश में इतने लोग परेशान हैं और हमने सरकार पर दबाव बनाया और 2016 में गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ हुआ डीएम रुद्रप्रयाग को, जो कि आपदा वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए किया जाना था। तो एक तरह से जो हमारी छोटी सी पहल थी, जो हमने 800 रुपये और 1000 से शुरू करी थी, वो बढ़ते बढ़ते शासन के दरवाजे पर पहुंची। उसने सैकड़ों लोगों को अपने इस विचार से जोड़ा। आज की तारीख में पुनरुत्थान के सैकड़ों डोनर्स हैं, छोटे बड़े अलग अलग कैपेसिटी में काम करते हैं। जो धात के व्हाट्सएप से जुड़े वो लोग देखते हैं कि हमने इस बार के आयोजन के लिए भी किसी के पास फॉर्मल गए नहीं, हमने कॉल डाली कि हम ऐसा करना चाहते हैं, सब सहयोग करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने सहयोग की कॉल डाली 3 दिन बाद तो सहयोग की कॉल पूरी हो गई। हमने टारगेट किया था कि 85,000 इकट्ठा करेंगे आज। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि विश्वास कैसे चीज़ों को बड़ा करता है, ये हम सबको जानना चाहिए। वैचारिक बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कैसे खड़ी होती हैं। उसके बाद डॉक्टर मधुटी सिंह जी सबसे आगे बैठी, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो बंद कर दिया है इसमें कंट्रीब्यूशन लेना। तो मैंने कहा हाँ, हमने तो बंद कर दिया है, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने उषा जी से पूछा, उषा जी ने कहा हम बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। तो दीदी ने 11,000 रुपये कंट्रीब्यूशन किया, हम गिफ्ट तो ले ही चुके थे। उसके बाद आज सुबह मेरे पास मलेशिया से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आपने बंद नहीं किया, हम 2 बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करना आया था। सवाल 1 या 2 बच्चों का नहीं है, मैं इसको एक सामाजिक भावना का, एक संवेदनशीलता के प्रसार के तौर पर देखता हूँ। ये सवाल पैसा इकट्ठा होने का नहीं है कि हमने कितने लाख रुपए इकट्ठा कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली बात यह नहीं कि हमने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संवेदनशील बनाया अपने उस समाज के लिए जो तुम्हारे आज संकट में है, जिसके बच्चे कई पढ़ाई छूट सकती है। क्योंकि जब हमने इसको शुरू किया था तो प्रोफेसर आर.पी. जुयाल ने एक स्टडी बताई थी, उन्होंने कहा था जिस भी क्षेत्र में आपदाएं आती हैं वहाँ सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई छूटती है, और उसमें भी सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई छूटती है। क्योंकि आदमी के जो गरीब लोग का परिवार सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियों को पढ़ा देते हैं, तो इसलिए इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। और वो तब से बात चल पड़ी, और पिछले 9 सालों में मैं आपको ये फाइनल बात बताना चाहता हूँ कि 9 सालों में हम लोगों ने लगभग 35 लाख रुपए जो धात के खाते से, 7 लाख रुपए अन्य संस्थाओं के खाते से, और 1 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट से रिलीज़ कराया इन सब चीज़ों के लिए। तो ये 9 साल की सतत यात्रा है जिसने इतने सारे लोगों को शासन से समाज तक इन्वॉल्व किया। और मैं सबसे कहता हूँ कि बच्चों का तो उत्थान हमने किया ही है शिक्षा के साथ। जो बच्चा 6ठी में था वो 12वीं में ग्रेजुएशन करके चले गए, बहुत सारे जैसे जुयाल जी बता रहे थे, कईयों की शादी हो गई। लेकिन हमने उन सैकड़ों लोगों का, उन डोनर्स का, प्रेम बोखंडी का, मधुडी सिंह जी का, कमलानंद मैठानी जी का, मेरा, विकास भगुणा का, उन सब लोगों को भी नैतिक उत्थान दिया है। वो एक अच्छे इंसान बने इस पूरी यात्रा में। उनको लगा यार मैं इस दुनिया में अपने परिवार के लिए काम करने के अलावा भी कुछ कर पाया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस 9 साल की यात्रा में हम सैकड़ों लोग इंसान बने, बेहतर इंसान बने, और ये यात्रा आज भी जारी है। और हम सबको बताना चाहते हैं कि अंधेरा हमेशा आएगा, अंधेरे की आदत तो उससे थोड़ी देर में आ जाना है, लेकिन उजाले को जिद रखनी पड़ेगी। तो पुनरुत्थान का कार्यक्रम दरअसल में उजाले की जिद है। इस साल भी आपदा में बहुत सारे लोग उत्तराखंड में शिकार हुए। आपने सुना होगा बस गिरी थी अभी यमकेश्वर में, जिसमें शादी की बारात आ रही थी और पूरा परिवार हताहत हुआ। उस परिवार के बच्चे, उस परिवार की एक लड़की को भी हम लोगों ने पुनरुत्थान में शिक्षा का सहयोग देने का तय किया। वहाँ से 2 लोग और लाल ढांग में रहते हैं, उनकी सूचना मिली, उनके लिए भी हम लोग, मतलब धात नहीं, धात समाज से कहती है लोग आगे आए। तो हम एक चैनल बन रहे हैं जहाँ लोग उनकी मदद करने का कोई रास्ता तलाश सके। तो ये यात्रा आज भी जारी है। बहुत सारे लोग हमारे पास निरंतर अप्रोच करते हैं, जो देना चाहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब इसके साथ जो ये तो हो गई आज तक की यात्रा, जिसके लिए सबको बधाई है। सब लोग जो शामिल रहे, मैं चाहूँगा कि मुझे मालूम नहीं कि विकास भाई ने नाम पढ़ ले, नहीं तो सभी डोनर्स का नाम पढ़ा जाना था। तो उन सब का आभार है। एक का नाम लूँगा तो दूसरे का मिसिंग होगा। बहुत सारे सभी हमारे मित्र हैं, कोई विदेश में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इससे। लेकिन अब हमारा सेकंड फेज़ क्या होना चाहिए, यहाँ से आगे कैसे जाना चाहिए, इसके लिए मेरा पुनरुत्थान की टीम से निवेदन रहेगा कि 2 तरह से काम किए जाने की ज़रूरत है। एक तो हमारे जिम्मेदारी कि उन बच्चों के साथ छोटे छोटे सेशन किए जाए लगातार, उनको फाइनेंशियली मदद करने के अलावा उनका ओरिएंटेशन में भी काम किया जाए। उसके लिए हम जो हमारे बीच के डोनर्स ही हैं, मैम सामने बैठी, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, श्वेता अग्रवाल,
फिदा तलवार जी मित्रवन से जुड़ी हुई हैं, अभी जो हमारा शुरू हुआ वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, उनकी मदद ली जाए, उन बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। एक उनकी काउंसलिंग करते हैं। और दूसरा ये था कि उत्तराखंड सरकार ने, विधायक जी आ रखे हैं, मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके साथ वो बच्चे लाभान्वित होते हैं जो किसी भी तरह से आपदा के शिकार होते हैं। उस पर भी हमको एक व्यक्ति को सीरियसली इस पर काम करके, उनकी नोटिंग करके, उनका पड़ताल करके उन बच्चों को वहाँ से उनके लिए रिसोर्स जनरेशन कराना चाहिए। क्योंकि मुझको लगता है कि एडवोकेसी का भी काम किए जाने की जरूरत है, और अगर किसी के साथ किसी को नहीं मिल पा रहा तो उसकी मदद करना, उसके पेपर्स कंप्लीट करना। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो एक पूरी कॉम्पैक्ट तैयारी हो जाएगी इसकी। तो पुनरुत्थान बहुत तरह से रास्ते खोले और बहुत सारे चैनल्स हैं जो अलग अलग सोर्सेज से, जहाँ से बच्चों को एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हम तो छोटी मदद कर रहे हैं 12th तक की ग्रेजुएशन के, लेकिन कई बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके लिए भी इस तरह के चैनल्स हैं, उस पर हम काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने इस रास्ते को बनाए रखा तो बहुत सारे नए वैल्यू एडिशन हमारे साथ होने वाले हैं। विशेष रूप से जुयाल जी को इसलिए आभार कि जुयाल जी इस 9 साल की यात्रा के सबसे अथक यात्री हैं। सैकड़ों गाँव में गए, डेटा इकट्ठा करा, संयोजक हैं। हमेशा जब भी इसकी कॉल आती है सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को लेने पहुंच गए थे। तो उनको इस उम्र में, जबकि उम्र के 7 दशक उन्होंने कंप्लीट कर लिए लगभग, लेकिन फिर भी उनका हौसला बहुत काबिल तारीफ़ है। उषा जी को विशेष स्मरण, उषा जी हमारे बीच में नहीं आई लेकिन उनकी भावना हम तक है। वो उन्होंने एक पारिवारिक संकट झेला, पिछले वर्ष उनके पति का निधन हो गया था और वो बहुत दुखी थी। हमने उनसे कहा कि नहीं, हम इसको जारी रखेंगे। इस वर्ष भी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बनाने में उन्होंने बहुत दिन रात एक किया। सभी बच्चों को फ़ोन करना, उनको बुलाना, उनकी व्यवस्था करना। तो उषा जी को, हमारी मित्र हैं लेकिन उनको बहुत बहुत आभार। और विकास भाई जिसने इस बार के आयोजन की जिम्मेदारी ली, इसने कहा कि नहीं, अगस्त में मुझे बोला था कि नहीं भाई, मैं अपनी तरफ से छोटा सी राशि और मैं इस आयोजन को करना चाहता हूँ। तो हमारी यही ताकत है कि हमारे साथ समाज स्वतः स्फूर्त आकर जुड़ रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, आर्थिक जिम्मेदारी लेता है, शारीरिक जिम्मेदारी ले रहा है। अर्चना खड़ी हैं, विश्वास है, सौरभ है, बहुत सारे लोग, अलग ब्रिजमोहन उनियाल जी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना अपना योगदान देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये साथ बनाए रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर हम साथ बने रहेंगे तो हम बहुत सारे अच्छे काम कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के तौर पर हम सबकी सीमाएं, लेकिन समूह कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। तो इसलिए समूह बनाए रखिए, धात के साथी बने रहिए और सबको बहुत बहुत आभार, इगास की शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि जो लोग चेक देना चाहेंगे, संचालन जो करें, मीनाक्षी जी चेक देना चाहेंगे। कुछ लोग, कमलान मैठानी जी ने कहा है कि वो एक बच्चे को चेक देना चाहेंगे, तो कमलान मैठानी जी से को बुला करके बच्चे को चेक भी दिलवाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। ये थे धात के सचिव श्री तन्मय मंगाई जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के विषय में बताया। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पायस कार्य, पवित्र कार्य धात ने जिसमें पहल की है, उसके पीछे कितने सैकड़ों लोग इससे जुड़े हैं सर ने बताया। और वाकई कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, अपने विचारों से भी इस पुनरुत्थान के कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया है। और इनका ईश्वर का एक आशीष ही कहेंगे कि इतने अच्छे विचार इनके दिमाग में आए कि इन बच्चों के चेहरे में जो ये मुस्कान है, इनके चेहरे में जो हम आत्मविश्वास देख रहे हैं, वो इन्हीं सब लोगों के सहयोग से दिख रहा है। और मैं अपने मुख्य अतिथि को बताना चाहूँगी कि सर यहाँ पे जो ये बच्चे हमारे आए हैं, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों से आए हैं, कोटद्वार से आए हैं, रामनगर से आए हैं, रुद्रप्रयाग से आए हैं, चक्रौता के दूरस्थ क्षेत्र त्यूनी से आए हैं। तो आज इन सभी बच्चों का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं और अपने मुख्य अतिथि के द्वारा इनको सम्मानित करवाएंगे। इनके डोनर्स भी यहाँ पे, जो लोग इनकी सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का आज आभार व्यक्त करती हूँ। जो लोग यहाँ पे नहीं भी आ पाए, जो उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं डोनर्स, उन सब का भी हृदय से आभार धात की तरफ से। और अब हम कुछ डोनर्स और बच्चों को यहाँ पे बुला रहे हैं, जिनसे कि मुख्य अतिथि उन्हें पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम बोल रही हूँ, जो भी उपस्थित हों प्लीज़ यहाँ पे आएँ। तो सबसे पहले है बच्चा तनुष, और इनके डोनर हैं श्री जगमोहन सिंह रावत जी। तनुष आया यहाँ पे आ जाएंगे। और मेरा सहयोग करने यहाँ पे आ जाएंगी अर्चना ग्वाड़ी मैम और श्रीमती आशा डोभाल मैम।
अपने सर्टिफिकेट। हाँ जी, यहीं पर कर दीजिए सबको। नहीं, मैं 5:15 बजे आपके जाए बीच में। ओके, ओके। इन्हें मतलब पहले उसके बाद फिर बुलवा देना। शुरुआत कर देंगे। पहले आप बांट दीजिए। पहले सर दो चार बांट के फिर 2-4 जी जी। सर आप ही के हाथों से सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन सर के पास टाइम कम है, मुख्य अतिथि थोड़ा सा बिजी है। हाँ जी, कार्यक्रम देखेंगे। तो मैं 5 लोगों को यहाँ पे बुला रही हूँ अभी। तनुष आ जाएगा यहाँ पे, और इनके डोनर हैं श्री जगमोहन सिंह रावत जी। हाँ, और बच्चे की मम्मी भी यहाँ पे है, वो भी आ जाए। और इसके बाद सुहानी कुकसाल अगर आई हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इनके डोनर हैं सुधांशु चौधरी जी। और तालियां जरूर बजाएं हर बच्चे को। फिर है सवाना। साथ में डोनर्स के लिए भी एक सम्मान पत्र है। डोनर्स के लिए भी यहाँ पे सम्मान पत्र है, तो अर्चना ग्वाड़ी जी और श्रीमती आशा डोभाल मैम जो हैं वो पत्र भी देते रहेंगे। सवाना आ जाएगी यहाँ पे, और इनके डोनर हैं विकास बहुगुणा जी। इधर से जाना है। फिर है तमन्ना, ये हैं इनके डोनर हैं माला दास, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और सिद्धि के डोनर हैं रेखा शर्मा मैम है, ये भी यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे अनुराग रावत और अनामिका रावत बच्चे भी हैं, जिनके डोनर हैं नीलिमा नेगी मैम, वो भी यहाँ पे आ जाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ पे दिव्यांशु, और इनके डोनर हैं नीना रावत मैम। आइए मैम। अनुराग और अनामिका आए हैं यहाँ पे, अनुराग रावत और अनामिका रावत, 2 बच्चे हैं। रास्ते में मैम अभी पहुँच नहीं पाए, लेकिन हाँ जी, नाम लेते रहिए। हाँ जी। यहाँ पे आ जाएगा राहुल, और राहुल के डोनर हैं रोहित मलकोटी। राहुल पहुंच गए हैं, और काफी दूर से आए हुए हैं, त्यूनी से। राहुल के बारे में पता चला था कि आ गया है। फिर आएंगे निखिल। निखिल के डोनर है मनीषा ममगाई मैम। उधर से आओ। निखिल आ गया। निखिल हाथ खड़ा करेगा अगर आ गया तो। नहीं आया, नहीं वो निखिल ही नहीं आया। बच्चे बच्चा नहीं आया। नाम लीजिए, बुलाते रहिए। हाँ जी, निखिल आ जाएगा यहाँ पे, और मनीषा मंगाई मैम आ जाएंगी। माधुरी रावत मैम आ जाएंगी। तालियां बजाते रहे सभी लोगों के लिए, वाकई सबने बहुत महान काम किया है। जो भी लोग हैं, सहयोग का विचार इनके दिमाग में आया, ये बहुत बड़ी बात है, और धात का साथ दिया, इसके लिए तालियां। मोनिका आ जाएंगी, और मोनिका के जो डोनर हैं वो हैं श्री नरेश सिदूला। नहीं है। दिव्यांशु, नीरा रावत, भूमिका, यह है श्री तारा गौड़। आइए आप लोग भी। हाँ, बच्चे भी आ जाएं, फटाफट आ जाएं। प्रिया है यहाँ पे, तो प्रिया भी आ जाएगी, और जाने में ही लग जाएंगे। इनके डोनर हैं कोटद्वार से धाद महिला सभा। कार्यक्रम है, वो हाजिरी देने जाऊंगा। बस हो गया, अब खत्म। हाँ जी, सारा डोनर है हमारे। आपका भी सर्टिफिकेट अच्छा ये भी लाए। ये भी बहुत शुभकामनाएं आपका। बच्चे आप इधर आओ, इधर आओ और जी इधर आओ।
आपको बहुत धन्यवाद। आभार और आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। और आप उन्हीं को बुला दो संबोधित के लिए। तो हमारे मुख्य अतिथि जी अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इस प्रोग्राम में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमको बुलाओ, दोनों रहेंगे आगे आ रहे हैं। इसका नाम पता बच्चे आइए नाम दोनों का नाम आइए, आप उस तरफ जाओ, उस तरफ हमारी टीम ने ये कोडवा टीम कोडवा टीम को बहुत बधाई शुभकामनाएं और मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं सर। इधर देखिए। पूरी धाद महिला सभा कोटद्वार का आभार कि वो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतने बढ़िया इन बच्चों के विषय में सोचते हैं, उनके सहयोग करते हैं। और अब बस मैं अपने मुख्य अतिथि जी से निवेदन करती हूँ कि सर प्लीज़ अपना आशीर्वचन इन बच्चों को दीजिए और स्वागत करेंगे सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि। धन्यवाद। आज एगाज के इस पर्व पर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ घात संस्था का, नवानी जी का और तन्मय जी का और विजय ज्वाल जी का और विकास जी का और अपनी बहन पुष्पा खंडूरी जी का और जितने भी हमारे यहाँ साथी इस संस्था से जुड़े हैं, दूर दराज से जो नहीं भी आए उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज छुट्टी हमें दी पूरे प्रदेश को। और हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, मीडिया, पूरे भारतवर्ष के मीडिया के अध्यक्ष हैं अनिल बलूनी जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि एक अलख जगाने का काम, जो हमारी बहुत पुरानी ये एक त्यौहार था जिसको हम सब लोग भूलते जा रहे थे और आने वाली नई पीढ़ी इस नाम से भी अनजान हो गई थी। आज हर मोहल्लों में और पूरे उत्तराखंड में इगास को जानने का अवसर मिला और हम सब उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पर मैं अपने सभी घात संस्था एक ऐसी संस्था है जो इस हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रही है और सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम, जैसे ये पुनरुत्थान का काम, अभी इतने बच्चों को जब आपदाओं में वो परिवारों को संकट आया तो घात खड़ी होकर उनके पीछे उनको संरक्षण देने के रूप में जो काम कर रही है, मैं पूरी संस्था के सभी सदस्य पदाधिकारियों का आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। और जो एक नया कि इन्हें आगे किस क्षेत्र में इन्हें अपना जीवन स्थापित करना है, उसके लिए भी अगर ये सोच के साथ इन्हें गाइड करने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप बहुत बड़ी अच्छी पहल कर रहे हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आज हमारी इसी संस्कृति को जो नई आने वाली पीढ़ी है, वो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, वहाँ के बारे में जानकारी रखे कि हमारे जो पूर्वज थे और हम किस तरह, आज तो आवागमन के बहुत साधन हो गए, लेकिन पहले जब हमें इस तरह के संसाधन नहीं थे तब भी हमारा जीवन किस तरह था और कैसे हम अपने
तीज त्यौहार और पर्वों को हम कैसे मनाते थे, तो उस पुरानी संस्कृति को घात के माध्यम से भी हमारे साथी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका भी आभार और धन्यवाद पूरी संस्था का करता हूं। और निश्चित रूप से कि अब हम ये चाहे बग्वाल के नाम से जाने, चाहे अगास के नाम से जाने, चाहे बूढ़ी दिवाली के नाम से जाने, या किसी भी रूप में जाने, चाहे श्रीनगर में आज के दिन वो हम लोग बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से, हमारे जो उत्तर प्रदेश वगैरह हैं वहाँ भी मतलब अलग नाम से अलग रूप से, लेकिन दिन वही है, एकादशी का दिन हो। इसको कई रूपों में हम लोग मनाते हैं और ये बहुत ही सुंदर पर्व है। और अगर हम इसकी यादों को लेके पुराने पूर्वजों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आज ये जो टीवी का युग आ गया, नया जो कल्चर बदल गया, लेकिन अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको भी हमें याद रखना है, जागृत रखना है, बढ़ावा देना है। उसके लिए मैं पूरी संस्था का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप देखें कि आपने एक वृक्षारोपण का, जब ये हरियाला हमारा कार्यक्रम एक आपने 4 साल पहले 5 साल किया था, आज वो वृक्ष बड़े हो रहे हैं। आंवले में तो इस बार लगे भी होंगे तो ऐसे ही कोई भी वृक्ष हम किसी चीज़ का लगाएं तो आने वाले समय में वो बढ़ता जाता है। इसीलिए मैंने अनिल बलूनी जी का नाम लिया कि उन्होंने एक अलग जगाई थी धीरे धीरे, और पिछले साल हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। आज हर गली मोहल्ले में, मैंने कल रिंग रोड पे किया, आज मेरा ख्याल 10वें कार्यक्रम है, और बहुत पूरे देहरादून में तो सैकड़ों कार्यक्रम है। जैसे आप बना रहे हैं ऐसे ही सारी जितनी भी यहाँ सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब एगास पे कार्यक्रम कर रही हैं। यही अपनी संस्कृति को, अपने तीज त्योहारों को फिर से याद करने का अवसर होता है। तो उसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, और जो हमारे साथी हमारे प्रदेश से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, उनको भी आज के दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उनका हमें सबको सहयोग मिले और आपसी प्रेम हम सबका बढ़े, और मिलजुल कर हम प्रेम के साथ ये अपने तीज त्योहार करें और अपने लोगों की मदद करें। और इस घात के साथ जुड़कर, इस संस्था के साथ जुड़कर हम सब सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और अपने ज़रूरतमंद साथियों की, जैसे हम बच्चों की कर रहे हैं, ऐसे और भी काम। मुझे अभी बताया था कि धसवाना ये हमारे ज्वेल जी की कई जो बच्चियों के हमारी बेटी हैं उनकी भी शादियों में योगदान देते हैं जो गरीब हैं। तो इसी तरह के काम अगर हम समाज में इकट्ठा होकर करेंगे तो हम गरीबों का साथ भी देंगे और अपना आपसी प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे, और हम सब मिलकर अपना उत्तराखंड आगे बढ़े। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं चाहता, जरूर मेरी इच्छा थी कि आप के बीच में रहूं, लेकिन माफ़ी इसलिए मांग रहा हूं कि आज बहुत कार्यक्रम है और क्योंकि मैं विधायक बनकर कहीं नहीं आता, परिवार का मुखिया संरक्षक के रूप में, और सब जगह मैं कोशिश करता हूं कि हर के बीच में थोड़ी देर जाऊं और उनके बीच में एक परिवार के मुखिया के रूप में मैं अपनी हाजिरी रखूं। तो उसके लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा और आप सबको फिर दोबारा से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ बड़े बैठे हैं, इन सब का भी मुझे आशीर्वाद मिले, और आप सबको मेरा प्रणाम भी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हम आपको रोकेंगे नहीं। तन्मय जी को जरा बुलाइएगा। नहीं, वो तन्मय जी वहीं मिल वहीं मिल जाए। हाँ, तो आप बैठो। नहीं, साथ चलते हैं हम आपके, लेकिन हम दरअसल ये चाह रहे थे कि आप हमारे साथ थोड़ी देर रहते और हमारे साथ भैलो खेलते और जरा नाचते भी, लेकिन क्योंकि आपको बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप आए, आपका हम इस रूप में धन्यवाद करेंगे। ठीक सर।
तो धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे धाद के लिए, हमारे आज के इस इगास के कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और जैसे इगास का पर्व उजाले का पर्व है, उम्मीद का पर्व है, रोशनी का पर्व है, तो हम अपने मुख्य अतिथि के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन भी रोशनी से भर जाए, उजालों से भर जाए। और यहाँ पे उपस्थित होने वाले आज इगास के इस कार्यक्रम में जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबका जीवन जगमगा जाए खुशियों से, उम्मीदों से, रोशनी से, आशाओं से, सभी से। और अब इसके पश्चात हम लोग फिर से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स अभी रह गए हैं, उनके नाम मैं बोलूँगी यहाँ से। आप लोग बच्चों को देखना पड़ेगा बच्चे आए हैं कि नहीं। और जो हमारे मुख्य अतिथि तो चले गए, लेकिन हमारे धाद के अध्यक्ष हैं, उनके हाथों आप लोगों को सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं एक बारी नाम यहाँ से पुकार रही हूँ, अगर हैं तो प्लीज़ खड़े हो जाएंगे, बच्चे भी और उनके डोनर्स भी। तो अनामिका बिस्ट आइए क्या, आयुष आया है, आयुष आया है, और आयुष के डोनर हैं स्नेहलता नौटियाल मैम, वो भी आई हैं। दूसरा है, अच्छा। सुहानी कुकसाल का हो गया मेरे ख्याल से, सुहानी कुकसाल को मिल चुका है। सुहानी कुकसाल आइए यहाँ पे, सिम्मी आइए प्लीज खड़े। सिम्मी को मिल चुका सम्मान, नहीं मिला, ओके। और सिम्मी के डोनर हैं बीना सजवान मैम, वो भी आई है। बीना सजवान मैम आई है क्या, कोई भी ले सकता है उनके बिहाफ में। मैम आप ले लीजिएगा, अभी मैं जब सर आएंगे तो बोलती हूँ। कृष्णा नेगी आई है। हाँ वो कर लियो, तो वो बाकी नहीं आए अब देखो, जो नहीं जो आए बच्चे तो आए हुए ना। सुनो तो सही, यहाँ देखो हटो। बिना सर तो ये बोला था माधुरी रावत। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जो नहीं है उनके बिहाफ ये ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है ठीक है, ऐसा रहना ठीक है। इसके बाद तरुण है एक बच्चा, तरुण आया ना, अभी बुलाएंगे आपको भी। और तरुण की डोनर जो है भाविका काला, उनके बिहाफ में श्रीमती पुष्पा खंडूरी मैम लेंगी। लक्की आया, लक्की लक्की। और लक्की के डोनर हैं प्रयास संस्था, विमला रावत मैम आई हैं। तरुण आया है क्या? तरुण आया है, सर तो आया नहीं पर। सिमी यहाँ पे आ जाएगी, सिमी आ गई है। तरुण आ जाएगा यहाँ पे। लकी बेटी यहीं पे रहना, तो सभी लोग ताली बजाते रहे प्लीज। तरुण के डोनर हैं श्रीमती पुष्पा खंडूरी मैम। तरुण की तो भाविका काला। हाँ भाविका काला नहीं आई है, तो आप ले लीजिए, कोई नहीं। लकी के प्रयास संस्थान से कोई है, या विमला रावत मैम? तरुण कर दीजिए। मीनाक्षी जी तन्मय जी को भी बुलाइए। तन्मय ममगाई जी जहाँ भी हो मंच पर आए प्लीज। ये मेरी भतीजी की तरफ से है ना, मेरा वो है भाविका काला। अब आप भी इधर आइए तन्मय। नहीं नहीं आ आप इधर आइए। दिव्यांशु आ जाएगा और नीना रावत मैम भी आ जाएंगी यहाँ पे। अब कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक बार आने, क्योंकि वरना क्या होता है कि वो हज़ार बस। दिव्यांशु और इनके डोनर हैं नीना रावत मैम।
दिव्यांशु कहाँ है? दिव्यांशु आए? दिव्यांशु आप हो? आओ फिर आ जाओ, आ जाओ। मैं आप इसको आ जाऊंगा। भूमिका, आइए। प्रिया आ जाएगी यहाँ पे। प्रिया आई है। ये कौन है? भूमिका। थैंक यू बोलो। भूमिका के डोनर हैं तारा गौर। डीएमएस से कोई भी आ जाए। धाद महिला सभा। हाँ, धाद महिला सभा से कोई भी आ जाए यहाँ पे। भूमिका, भूमिका धाद महिला सभा से कोई भी आ जाए। भूमिका, हाँ जी मैम, आ जाइए। फिर है प्रिया, भूमिका, प्रिया, कोटद्वार से प्रिया आई है। प्रिया आ जाएगी। बेटा आपको हो गया, मिल चुका। फिर है निखिल, निखिल कोटद्वार से आया तो वो खड़ा हो जाए। आपका नाम हो गया। इसके बाद आ जाएंगे अदिति। अदिति आई है। शिवाली छाबरा मैम जो है इनकी डोनर है। नहीं आई तो अदिति को कैसे? हमारी जो उपाध्यक्ष महोदय हैं, मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आ जाए, उन्हें बुला दीजिएगा तो आपकी वो भी रहे। हमारे बीच हमारी उपाध्यक्ष मैम श्रीमती माधुरी रावत मैम यहाँ पे है। प्लीज मैम आए और मंच पर। मैं कह रहा ऐसा लगता है कि हमारे जो धाद की जो सीनियर लोग हैं ना, उनके सीधे डॉक्टर जैन नवानी खिलाते हैं और फिर आपको देख रहे हैं उनको बुलाते हैं, उन्होंने आज चीज़ें दिलाते हैं, प्रेम बखंडी दिलाते हैं। तो आप आ जाओ। अदिति, आपको दीदी आ जाओ। मैं माधुरी रावत मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम प्लीज अदिति को सम्मानित करें। इसको गिफ्ट देना है। फिर है दिव्यांशी। दिव्यांशी है यहाँ पे? दिव्यांशी नहीं है। सक्षम आएगा, जल्दी से भाग के देखो। छोटा सा सक्षम, और इसमें पीसीएफ लिखा है। मैं डॉक्टर जयंत नवानी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आएँ और इन बच्चे प्यारे प्यारे बच्चों को गिफ्ट देने की कृपा करें। सर प्लीज। भाई सर, डॉक्टर नवानी कहाँ? डॉक्टर साहब। सर बच्चे आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। फिर है मानसी बदवाल। सुमित आ जाएगा, सुमित रामनगर से, और इनके डोनर हैं हितेश कुनियाल। की एजुकेशन MSc भी करना चाहेगा तो सब इसका साथ देंगे। तो ये आज हमारे बीच में रामनगर से आया। तो मेरा ये कहना ये विशेष रूप से है कि ऐसे जो भी बच्चे हैं जो अपना हौसला रखते हैं, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे तो ये अच्छे दुनिया में है ये। और पुष्पा खंडूरी मैम जो है इनकी डोनर है। आयुष आ रखे आप नाम जल्दी जल्दी। आयुष के बाद है, आयुष कहाँ से आई? वो टिहरी से आए हैं। पुष्पा खंडूरी मैम। आयुष के आगे क्या लिखा? कुछ नहीं, डोप टिहरी। आयुष तो हम लेकर के बुनियाद जी, आयुष को लेकर के साक्षी है, अगर साक्षी टिहरी से। बुनियाद जी आयुष आएगा तो क्या है? अजीत सिंह रुद्रप्रयाग से। आयुष भाई, अजीत सिंह रुद्रप्रयाग से, और इनके डोनर हैं श्री पवन रावत जी। वो नहीं है आयुष। तो ठीक है। अजीत सिंह। फिर है आयुष बडोला, और आयुष बडोला के डोनर है अर्चना ग्वारी एंड ग्रुप, और इनके बिहाफ में लेंगे सौरभ अग्रवाल जी। अगर यहाँ पे हैं तो वो आ जाए। कौन सा वाला आयुष है ये? आयुष बडोला। आयुष पता नहीं भी आ रहा है। आयुष बडोला, इनके डोनर है सौरभ अग्रवाल जी। अर्चना एंड ग्रुप लिखा है इसमें। अर्चना मैम भी आ जाए।
अनुराग रावत और अनामिका रावत, दो बच्चे हैं, आए हैं नहीं, मैम आई हुई हैं, नीलिमा नेगी मैम इनकी डोनर। बच्चे नहीं आए, पहुंच नहीं पाए मैम अभी भी। पूजा आई है, पूजा आप सभी की तेजी से बच्ची है, पूजा कहना है आप? वीरेश, खड़े हो जाएं सब। और इनके डोनर है गौतम रावत। बच्चे नहीं पहुंच पाए ऐसा लग रहा है। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी बीएससी कर रही है। खड़े कर दो अगर बता दो। फिर बीच में और करवाना प्रोग्राम। तो अभी हम अपना कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डोनर्स और बच्चे थोड़ी देर अब आराम करें, और यहाँ पे एक बहुत ही होनहार बालिका हमारे बीच में है, प्रिया देवली, जो अपनी एक गढ़वाली कविता आप लोगों को सुनाएगी। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रही हूँ प्रिया देवली अपनी गढ़वाली कविता के साथ यहाँ पे आए। आप सभी को मेरा प्रणाम और एगास महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मेरी कविता का शीर्षक है उत्तराखंड छौमी। उत्तराखंड छौमी मैं माँ कई वीर बड़ों की गाथा और कई पर्वत कई पौड़ों की छुई छिपी छन। धरती से लेगी आकाश तक मेरी उपजाऊ माटी की कोमल खुशबू फैली छ। मैं माँ कई गदरों को पानी कई छोयों को छचाट और कई घटों का राज समाया छन। नौ बहनी अचरी हो बणद्यो हो या गढ़ को मौका कह वीरे शहीदी हो, सब मैं माँ रमाया छन। उत्तराखंड छौमी मैन ई कोलिमा सभी बसाया छन। रूढ़ियों को घाम ताप दूं मैं, यूंद का जाड़ू माँ भी काप दूं मैं। बसंत बयार माँ मुआरियों को रुमड़ाणु सुन दूं मैं, तभी तो उत्तराखंड बन दूं मैं। बालापन से लेके बुढ़िंदी तक कई हैंसी कई आंसू कई खुशी कई तस्कार देखे मिन, कई मनखियों की भावना कईयों का सुपनिया बुने मिन। ये माँ को आंचल हो या पिता मार पिताजी मार, दादी भूखी हो या दादे पर छाई, सभी मैं छबलाया छन। उत्तराखंड छौमी मैन सभियों की माया अपना भीतर समाई छन। कईयों की माया का गीत मिसे मिन, कईयों की माया का झुमेलो लगे मिन, कईयों की माया टुड़दी देखी मिन और कईयों की माया माँ डोला ढसके ले जांदा देखी मिन। ई माया माँ काफलू की रसायन भी देखी मिन और माया माँ चढ़दू बुरा सौरंग भी देखी मिन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मैन अफमा कई पितरों वास और कई देवी देवताओं का घंडुला बजा भी देखिन, तभी तो मैं लोगों का मन माँ समायूं छो। कई मनख्यों ने मैं ते विशाल बनाना को अपनु योगदान दिनी, कई मनख्यों ने मैं ते विशाल बनाना को अपनु योगदान दिनी और कई भला मन की मैं माँ कूड़ा करकट फैलाना छन। उत्तर को उत्तराखंड छौमी वीर भड़ों को रक्त माटे खुशबू गढ़ गुमो की छबीली रसायन मौसम को जादू रगरियांदी आंखों को रगराट कई मनखियों का सुपनिया और मायादारों की माया समाई छन। उत्तराखंड छौमी मैन ई कोलिमा सभी बसाया छन। उत्तराखंड छौमी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, गढ़वाली कविता, और इतनी छोटी उम्र में बहुत सुंदर कविता ये जो है गढ़वाली में कर रही हैं। तो अपनी लोक भाषा को महत्ता देना और उसमें कुछ लिख पाना बहुत बड़ी बात है आज की हमारी इस नई पीढ़ी के लिए। तो तालियां बजाएंगे सभी लोग प्रिया देवली के लिए। और इसके बाद मैं कुछ बच्चों के नाम और पुकार रही हूँ और उनके डोनर्स के भी, वो यहाँ पे हैं तो शीघ्र यहाँ पे आ जाएं। साक्षी है कोटद्वार से और इनके डोनर हैं सुमन लता मैम, नहीं तो धाद महिला सभा से कोई भी आ जाए यहाँ पे। फिर आयुष अनुराग रावत और अनामिका रावत भी यहाँ पे आ चुके हैं मैंने सुना, और इनके डोनर मैम तो बहुत बार नीलिमा नेगी मैम आई हुई है यहाँ पे। अनुराग रावत और अनामिका रावत।
बच्चे आ गए हैं। मैम बहुत बार आ गई यहाँ पे। अभिनव सेमवाल भी यहाँ पे है। अभिनव सेमवाल, आप? मैं श्री गणेश उनियाल सर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आए और अभिनव को गिफ्ट देने की कृपा करें। देखिए दिव्या पुरोहित भी है। अभिनव सिंह, फिर ये दिव्या पुरोहित, वो भी आ जाएं, अगर आई है तो यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी। और लॉयंस क्लब से डोनर है कोई यहाँ पे उपस्थित, तो वो आ जाएंगे। चले गए नहीं तो श्री विजय जुयाल जी इस बच्चे को गिफ्ट देंगे। यहीं पे रहना, अभी यहीं पे रहना। चलिए, पहला बच्चा ये क्या नाम? अभिनव सेमवाल का। अभिनव सेमवाल। अभिनव सेमवाल जी के बारे में विशेष रूप से बताना है कि इनका जो सहयोग है, हमारे जो इस बार हरेला में ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े थे, उन लोगों ने ऐसे 5 बच्चों को सहयोग करने का तय किया है 5 सालों तक। अभिनव सेमवाल उनमें से एक है। तो गणेश चंद्र उनियाल जी के मित्र हैं जितेंद्र सिंह चौधरी, जो सिडनी में रहते हैं, जिन्होंने हरेला बनाया था, वो पुनरुत्थान से जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि वो 5 बच्चों के लिए सहयोग करेंगे। तो अभिनव सेमवाल को आने वाले 5 वर्षों तक उस शिक्षा में सहयोग करने के लिए जितेंद्र सिंह जी का और गणेश उनियाल जी का विशेष रूप से आभार। और अब निकल के आएंगी दिव्या पुरोहित और डोनर है लॉयंस क्लब से। कोई भी हैं तो यहाँ पे आ जाएं प्लीज। चले गए। तो श्री विजय जुयाल जी उसको गिफ्ट देंगे। और एक है आशीष, आशीष बच्चा भी यहाँ पे है, वो भी आ जाएं और जुयाल जी उसको पुरस्कृत करेंगे। आओ बच्चे इधर आ। क्या नाम है आपका? आशीष। आप भी दिखाऊंगा, थोड़ा आगे आ जाओ। आपको तो आगे रहना है। आपको पीछे और अब इस गिफ्ट के कार्यक्रम को हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और मैं मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ श्री प्रेम बौखंडी जी को, जो इस पुनरुत्थान के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो आए और अपने विचार यहाँ पर रखने की कृपा करें। जोरदार तालियां बजाएंगे श्री प्रेम बौखंडी जी। सम्मानित मंच, उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, मैं अक्सर सोचता हूं कि जो समाज है, जो मित्रता है, जो परिवार है, उसका विकास कहाँ से हुआ होगा। एक कल्पना है, एक फिलोसफर होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा समय रहा होगा, कौन सी घड़ी रही होगी जिसके बाद विकास, जो परिवार बना है, मित्रता बनी है। क्योंकि सब जानते हैं कि मनुष्य पहले जानवरों की तरह, उसी तरह से हंटर गैदरर था, पेड़ों में चढ़ता था, फल तोड़ता था, दिन भर पानी की खोज में, भोजन की खोज में, झुंड के झुंड में घूमता रहता था। तो फिर वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा समय था जिसके बाद व्यक्ति मनुष्य बना, समाज बना, मित्रता बनी, परिवार बना। और जो मेरी कल्पनाएं कहती हैं कि वो शायद वो घटना रही होगी, वो एक क्षण रहा होगा जब अपने किसी साथी का, झुंड में हो के किसी साथी का पैर टूट गया हो और वो चल ना पा रहा हो, उसकी कमर टूट गई हो, वो चल ना पा रहा हो और उसके साथी ने उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करी होगी। वो शायद उस दिन से समाज बनने की कल्पना शुरू हुई होगी। यही कल्पना जो केदारनाथ आपदा के बाद जिन लोगों के, जो हमारे ही बीच के थे, उनका एक तरह का पैर टूटना हम कह सकते हैं, परिवार का मुखिया, आजीविका का साधन, वो खत्म हो चुका था। उस वक्त उस परिवार के साथ खड़े होना, उस परिवार की थोड़ी सी सहायता करना, उनके लिए 1 साल 2 साल 3 साल की सहायता करना, हमारे पूरे खर्चों के बीच में से बहुत छोटी सी रकम के साथ कर देना, वहाँ से मुझे लग रहा है कि हमारे मनुष्य बनने की एक परिकल्पना शुरू हुई होगी। हम भी उसी दिन से मनुष्य बने होंगे, वरना हम भी तो, और ज़्यादातर लोग सामान्यतः जानवर की तरह ही जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना घर है, अपना एक छोटा सा कबीला है, उसके अंदर खुश हैं, मौज कर रहे हैं।
लेकिन मनुष्य बने होंगे उसी घटना के बाद। डॉक्टर जयंत नवानी समझ सकते इस बात को कि टांग टूटने के बाद कैसे व्यक्ति चल सकता होगा। और वो कल्पना कीजिए सर कि जब किसी की टांग टूटी और वो भोजन और पानी दोनों की दिक्कत रही होगी, तो कोई तो गया होगा ना उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए। बिल्कुल वही कल्पना हमारी केदारनाथ के अंदर आपदा के बाद जिन लोगों ने ये कल्पना की थी वो वही कल्पना थी। और वहीं से समाज के एक नए समाज की, जो आधुनिक समाज की हम बात करें, वहीं से परिकल्पना शुरू हुई है। ये पुनरुत्थान का कार्यक्रम 2013 में शुरू हुआ था। हम लगभग, चूंकि तन्मय हम सब साथी हैं, धात के साथ हमारा बहुत पुराना सहयोग सामंजस्य है, बहुत साल से हम साथ काम कर रहे हैं। जब हम छात्र थे तब भी शामिल थे, नवानी जी के साथ, नवानी जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग काम करते थे। तो जब ये कल्पना शुरू हुई कि क्या इन बच्चों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने तन्मय को कहा था हमें बिल्कुल करना चाहिए, और हमने शुरुआत करी। और जब हमने शुरुआत करी तो एक मन में एक चिंता भी थी कि क्या इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, कितने दिन तक इसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोग हमें बाद में गाली देंगे, कहेंगे यार बड़ी बात कर रहे थे तुम तो, कि हम ये कर देंगे वो कर दें, और कर नहीं पाए। तब मैंने कहा था, और तब हम सब लोगों ने कहा था, सामूहिक तौर पे सोचा था कि कोशिश करते हैं, जब हम ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो उसका फल अंततः अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और कम से कम कोई हमें गाली तो नहीं देगा, और कम से कम अगर कोई गाली देना भी चाहेगा तो हम उसके सामने गर्दन ऊंची करके, सीना चौड़ा करके कह सकेंगे हमने प्रयास किया है। जो प्रयास किया है तो उसमें सफलता और असफलता दोनों होंगी। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो उसमें ना सफलता होगी ना सफलता होगी, और फिर हम जानवरों की तरह से अपने झुंड में, अपने कबीले में उसी तरह से प्रसन्न रहेंगे। तो आदरणीय साथियों, मैं इस पूरे कार्यक्रम के तहत पिछले 7-8 साल के साथ जिन डोनर्स ने इस मनुष्य बनने की परिकल्पना के भी में अपना सहयोग किया है, जो समाज के निर्माण में किया है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हिमालय है, हिमालय की दिक्कत क्या है कि यहाँ की प्राकृतिक घटनाएं लगातार होती रहती हैं, और ये प्राकृतिक घटनाएं अब चूंकि हमने जो एक विकास का मॉडल सेलेक्ट किया है, जिस तरह से हम घर बना रहे हैं, जिस तरह से हमारी गाड़ियां हैं, जिस तरह से हमारी सड़कें बन रही हैं, वो लगातार आपदाओं को आमंत्रण दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हिमालय में आपदाएं आई हैं, आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, और उन आपदाओं के बीच में से इसी समाज को गिरना है, पड़ना है, उठना है और फिर चलना है। और उस चलने और उठने की प्रक्रिया के बीच में हम जैसे साथियों को, हम जैसे लोगों को, कुछ लोगों को इस सहयोग करना है। तो मैं अधिक न कहते हुए आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद तो देना, थोड़ा सा जैसे ही मैं धन्यवाद दूंगा तो उसमें लगेगा कि मेरे आपके बीच में एक दूरी बन जाएगी। मैं धन्यवाद देने की प्रक्रिया में इसलिए कभी भी शामिल नहीं होता हूं, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं उन सभी सहयोगों को, अब अपने को भी और आप सबको भी, कि हम एक मनुष्य बने हैं इस पिछले 7-8 साल के अंदर, और अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये मनुष्यता का जो एक खुशबू है इसको और आगे कैसे फैला सकें, ताकि हम ये जो पुनरुत्थान का कार्यक्रम हमने केदारनाथ घाटी में शुरू किया था, क्या उसको हम राज्य के अन्य घाटियों में, अन्य क्षेत्रों में, अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर उनको ये बीज देकर इसको कल्पना कर सकते हैं कि जहां तक धाद ने और फ्रेंड्स ऑफ हिमालय या हम सब साथियों ने करना था कर चुके हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अन्य घाटियों में क्या हम नए लोगों को या नई संस्थाओं के गठन के साथ, नई प्रक्रियाओं के साथ इसको कर सकते हैं, इसको किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, भगवान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपके इतने अच्छे विचार सुनने को मिले। वाकई मानव है तो मानवता होनी चाहिए, हम सब इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। सभी लोग आराम से, ऐश आराम से रह सकते हैं, लेकिन वाकई समाज में है हम सब एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे का सहयोग हमें देना ही होगा। जब जिसको ज़रूरत पड़े, हमें भी कभी ज़रूरत होगी तो हमें भी सहयोग तभी मिलेगा जब हमने कभी कुछ किया हो। तो इसीलिए सबको अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना ही चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि अंधेरा होने लगा है और जो ये जगमग रोशनी है ये जलने लगी है, और इसकी चमक जो है अभी थोड़ी देर में हमको दिखाई देने वाली है। और चूंकि इगास का ये प्रोग्राम है, प्रकाश का ये प्रोग्राम है, और ये एक लोक पर्व है, और इस लोक पर्व में अगर लोक गीत ना हो, मांगल गीत ना हो, तो फिर ये तो सफल हो नहीं सकता। और इसके लिए आज इन मांगल गीतों के लिए और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ अपने धात के साथी श्रीमती शांति बिंजोला जी को और रक्षा बोड़ाई मैम को, कि वो आए और यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, मांगल गीत प्रस्तुत करें। तो सभी लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं। मांगल कैसे जाएंगे? दुईची और बिची साथ ना ना ठीक है।
सच में लाऊं? अगर वो ठीक ना लगा नहीं तो वैसे गा दो। ना है बजा देंगे फिर थोड़ी देर में। चलो ना ना जो भी आपका प्लान है आइए। अच्छा ला और अभी फिर से बच्चों को गिफ्ट मिलना है, तो जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे अर्चना ग्वाड़ी मैम है, यहाँ पे आ जाएंगे और अपना अपना नाम लिखवाएंगे। जिनको भी अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है वो यहाँ पे आएंगे। और ये अर्चना दीदी यहाँ पे हैं, देखो, इनके पास अपना नाम लिखवा देंगे। धीरे धीरे बजे बहुत अच्छा। पर तू ताल की उड़न से यही आगे आ जाओ। और इन्हें आ जाएगा आप सभी होता है इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामना छन। और अब हम एक पारंपरिक मांगल लोकगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक लोकगीत सुनाते हैं। चल रख मुझे दे दे, मेरे वाला दे दे। मुझे नहीं आना। चल तो चल, ये कर दिया जरा बीच में। और कौन है? चल और कौन है? सेंटर में सेंटर में सेंटर में सेंटर में सेंटर जी ये ना पानी से आवाज बस हाँ आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मेरा बाजू रंगा
चलिए बन गया बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तालियां तो तो बहुत ही बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम, रंग जम गया जैसे कह सकते हैं। तो सभी लोग जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद शांति रावत मैम, शांति बिंजोला मैम और रक्षा बोणाई मैम। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। जिन बच्चों को गिफ्ट मिलने हैं वो है तमन्ना, लकी, तमन्ना यहाँ पे आ जाएगी और इनके डोनर हैं माला दास, लक्की आएगा और इनके डोनर हैं प्रयास संस्थान से, मोनिका आ जाएगी यहाँ पे। मोनिका के डोनर हैं नरेश, हाँ, लक्ष्मी। इसके बाद लकी, प्रयास संस्था से कोई है तो यहाँ पे आ जाए। फिर है मोनिका और मोनिका के डोनर हैं श्री नरेश सिदुला। नहीं है। फिर है युवराज और युवराज के डोनर हैं, ये है मोनिका। मोनिका ये सूटू तो प्रयाग वाली। हाँ, और मोनिका आ जाओ। हाँ, मोनिका बीच में, मोनिका मोनिका बीच में आ जाओ। और अब है युवराज। युवराज के डोनर हैं अनुभा गुप्ता। अगर यहाँ पे हैं धाद महिला सभा से ही कोई भी आके इन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। धाद महिला सभा के सभी सदस्य यहाँ पे आ जाएं। कोई एक जना तो खड़ा पड़े सबसे तेज आ गया उधर की तरफ, उधर वाली जी के आसपास। आप लोग आगे देखेंगे, देना पड़ेगा। आप फिर है लक्ष्मी और लक्ष्मी के डोनर हैं श्री शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी, और वो अगर नहीं आए तो उनकी बेटी है यहाँ पे अर्चना ग्वाड़ी। लक्ष्मी आ जाएगी। थैंक यू मैम। लक्ष्मी और लक्ष्मी को गिफ्ट देने वाली है अर्चना ग्वारी मैम। और फिर है तेजस। तेजस के डोनर हैं विमला रावत मैम। अगर हैं यहाँ पे उपस्थित तो प्लीज़ मंच पे आएँ। और अब है तेजस। थोड़ा सा रहेगा। हाँ,
अगर कोई छूट गया हो अभी भी, तो अभी भी यहाँ पे अर्चना गौरी मैम के पास नाम लिखवाएंगे, अगर छूट गए हैं तो। रामनगर से मानसी। मैं भी नाम देख के बोलूँगी फिर से। हाँ। तो ये तो था गिफ्ट का कार्यक्रम और डोनर्स को सम्मान देने का कार्यक्रम, और इसी के बीच मैं यहाँ पे मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजीव कंडवाल जी को, जो धात के साथी हैं और पत्रकार भी हैं, वो आए और अपने विचार इस कार्यक्रम के विषय में रखें। श्री संजीव कंडवाल जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा, और आपके बीच में जब भी आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक फील गुड फैक्टर अपने आप जग जाता है अपने अंदर। इगास और भगवान तो हम लोग दिए अपने घरों में उस दिन जलाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो दिए जलाए हैं ये जीवन को रोशन करने वाले दिए हैं, और कई सालों तक जलेंगे, और हर पूरे 365 दिन आप किसी के जीवन में दिए जलाते हैं, और ये जो दिए हैं इन बच्चों के जीवन में, इन बच्चों के जीवन को हमेशा रोशन करेंगे। एक आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, इस सब के लिए आपको मुझे ढेर सारी